हर हर महादेव। आज हम आपको सुनाएंगे शिव जी और माँ पार्वती की मोटिवेशनल स्टोरी। तो बच्चों ध्यान से सुनिए। एक बार भगवान शिव और माँ पार्वती हरिद्वार में भ्रमण कर रहे थे। माँ पार्वती ने देखा कि बहुत सारे मनुष्य माँ गंगा में स्नान करके हर हर गंगे कहते हुए चले आ रहे थे, लेकिन सभी मनुष्य अभी भी पाप प्राण लग रहे थे। माँ पार्वती भगवान शिव से पूछती है कि प्रभु, क्या आप गंगा समर्थ नहीं रही? प्रभु ने पूछा, पार्वती तुमने ऐसा सवाल क्यों किया? सुन रहे हो ना बच्चों? सुनो। तो माँ पार्वती कहती है कि प्रभु, इन सभी मनुष्यों के पापों का अंत क्यों नहीं हुआ? भगवान शिव मुस्कुराते हुए कहते हैं कि पार्वती, गंगा तो अभी सेवा समर्थ है, लेकिन इन सभी ने पाप नाशिनी गंगा में स्नान नहीं किया ही नहीं। माँ पार्वती हैरान होकर बोली, प्रभु, अभी तो गंगा में स्नान करके इन लोगों के शरीर सूखे भी नहीं, और आप कह रहे हो कि उन्होंने पाप नाशिनी गंगा में स्नान ही नहीं किया। भगवान शिव ने कहा, पार्वती, मैं कल तुमको इस बात का भेद बताऊंगा। अगले दिन प्रातः बारिश होने लगी और सभी रास्ते पानी और कीचड़ से भर गए। भगवान शिव एक वृद्ध का रूप बनाकर एक गड्ढे में ऐसे बैठ गए कि मानो वह इसमें गिर गए हैं और उनसे वृद्धावस्था के कारण निकला भी नहीं जा रहा। तो उन्होंने माँ पार्वती को समझाया कि तुम गंगा स्नान कर के आते हुए सभी मनुष्यों को सुनाकर कहना कि मेरा पति इस गड्ढे में गिर गया है। मेरे पति सर्वथा निष्पाप आत्मा है और कोई निष्पाप पुण्य आत्मा है, उनको बाहर निकाल सकती है। और अगर कोई व्यक्ति निष्पाप है तो वही मेरे पति को बाहर निकालने के लिए हाथ लगाए। निष्पाप का मतलब समझते हो बच्चों? निष्पाप का मतलब जिसने कभी कोई पाप ना किया हो। लेकिन अगर कोई निष्पाप नहीं हुआ तो उसका शरीर जलकर भस्म हो जाएगा। अगर कोई पापी भोले बाबा के शरीर को हाथ लगाएगा तो उसका शरीर जल के भस्म हो जाएगा, ऐसा पार्वती माता ने बोला। अब माँ पार्वती अब गड्ढे के पास बैठ गई और सभी को सुनाकर कहने लगी। हर कोई सुंदर स्त्री को प्रलाप करते हुए देखकर रुक जाता। एक सुंदर स्त्री को वेदना में देखकर हर कोई उनकी मदद के लिए तैयार हो जाता, लेकिन जैसे ही वह वृद्ध वेशधारी भगवान शिव को बाहर निकालने के लिए हाथ बढ़ाने लगते, माता पार्वती उन्हें तुरंत टोक देती। वह कहती, मेरे पति सर्वथा निष्पाप आत्मा है और कोई निष्पाप पुण्यात्मा जिसने कभी कोई पाप ना किया वो ही उनको बाहर निकाल सकती है। अगर तुमने कोई पाप नहीं किया हो तो मेरे पति को बाहर निकालने के लिए हाथ बढ़ाना। मैं तुम्हें पहले ही चेतावनी दे देती हूँ कि अगर तुम पापी हुए तो तुम्हारा शरीर जलकर भस्म हो जाएगा। इतना सुनते ही आगे बढ़ाने वाले हाथ पीछे कर लेते, क्योंकि उनको लगता था कि हमने तो जीवन में कभी ना कभी कोई तो पाप किया ही है। तो दूसरे उनके मन में आता, इस बुढ़े के लिए क्यों अपनी जान जोखिम में डालो। इस तरह सुबह से लेकर संध्या हो गई, हजारों लोग स्नान कर करके चले गए, लेकिन किसी ने भी वृद्ध को निकालने की हिम्मत नहीं की। शाम के समय एक युवक हाथ में लोटा लिए वहाँ से गुजरा तो माँ पार्वती ने उसको भी अपनी व्यथा सुना दी। जब वह मदद करने के लिए हाथ बढ़ाने लगा तो उससे भी वही बात कही जो अब तक वहाँ से गुजरे हजारों लोगों को कही थी, अगर तुम सर्वथा निष्पापी हो तो ही मेरे पति को हाथ लगाना, नहीं तो तुम जलकर भस्म हो जाओगे। युवक बोला, माता, मैं अभी तो पति पावनी गंगा में स्नान करके आया हूँ और गंगा स्नान के पश्चात तो सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। बैठ जाओ इसमें। मैं अभी आपके पति को बाहर निकालता हूँ। उसने हाथ बढ़ाकर वृद्ध के रूप में भगवान शिव को बाहर निकाल दिया। भगवान शिव और माँ पार्वती ने उसको अपने वास्तविक स्वरूप के दर्शन दिए। भगवान शिव बोले, देखो पार्वती, हजारों लोगों में से केवल इस युवक ने ही पूरी श्रद्धा से स्नान किया था। ये गंगा स्नान से व्यक्ति निष्पाप हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि लोग बिना ही किसी श्रद्धा और विश्वास के गंगा स्नान करते हैं, इसलिए उनको उसका पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। वो तो बस ये सोच के स्नान करते हैं, बस गंगा में नहा लो सारे पाप खत्म हो जाएंगे। इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि गंगा स्नान का फल नहीं मिलता, लेकिन गंगा स्नान का वास्तविक फल उसी को मिलता है जो पूर्ण श्रद्धा भावना से स्नान करता है। तो बच्चों, ये थी शिव पार्वती कहानी। आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताइए कमेंट करके।
अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। हर हर महादेव। आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी। भोले बाबा जो भी इस कहानी को सुन रहा है, लाइक कर रहा है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। और जो सब्सक्राइब भी कर रहा है उसको जो चाहे वो मिलेगा। हर हर महादेव। इस कहानी की मोरल, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कोई भी काम, कोई भी पूजा पाठ, भगवान का नाम लेते हैं, पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करिए, तभी उसका फल मिलता है, अन्यथा नहीं।